एक कथा हो रही थी और उसमें एक संत प्रवर हुए हमारे राष्ट्र में, उनका नाम था मामा श्री प्रयागदास जी। ये श्री सीता जी को अपना बहन मानते थे। इनकी कोई बहन नहीं थी। बाल्यकाल में इनका एक मित्र एक दिन कहीं जा रहा था। इन्होंने मित्र से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बोले, बहन क्या होती है? बोले कि मैं एक ही माता पिता के एक मैं पुत्र हूं, एक मेरी बहन भी है। अच्छा, तो मेरी बहन कौन है? बोले, अपने माता पिता से पूछो। अपने माता पिता के पास जाकर के रोने लगे, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन। अब इनकी बहन तो थी नहीं। तो माता जी ने कह दिया, सिया जी तेरी बहन है। तो मामा प्रयागदास जी बोले, सिया जी कहाँ है? बोले, उनकी शादी हो गई। तो कहाँ रहती हैं? बोले, अयोध्या जी में रहती हैं। अच्छा, मेरे जीजा जी कौन है? बोले, जीजा जी तुम्हारे राम जी। इतना अखंड विश्वास कर लिया इस बात पर, अब तो मां के पीछे पड़ गए, मैं बहन के घर जाऊंगा। तो बोले, चला जा अयोध्या। बोले, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, खीर बना के दो। मैया से खीर बनवा के ले गए और अयोध्या में जाकर के सबसे ये नहीं पूछे सिया जी कहाँ हैं? बोले, मेरी बहन कहाँ है? अब सब लोग बोले, तुम्हारी बहन हमको क्या पता कहाँ है? कोई नाम पता है? वो नाम पता तो नहीं, बस बहन का नाम, जीजा जी का नाम पता। बोले, क्या नाम है? बोले, बहन है सीता जी, जीजा जी है राम जी। संत जनों के नेत्र सजल हो जाते। वाह, अच्छा तुम्हारी बहन है? बोले, हाँ। मेरी माँ ने कहा उनका ब्याह हो गया, मेरे को याद ही नहीं वो कैसी दिखती हैं, मैं देखने आया हूं उनको। संतों ने कहा, यह अयोध्या है, यहां तुम्हारे जीजा जी और बहन जी विचरण करते रहते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आएंगे तुमसे मिलने। बस उनको ढूंढते रहना, उनकी आस में बैठे रहना, आएंगे इसी मार्ग से। मामा प्रयागदास जी बोले, कब तक प्रतीक्षा कर? ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन है? मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले, अरे तुम्हारी बहन छोटे मोटे घर में नहीं भी आई है। रघुकुल कमल दिवाकर, एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राघव जी, तुम्हारे जीजा जी। जब वे निकलती हैं तो आगे सैनिक, पीछे सैनिक, इधर सखियां उधर सखियां, और मध्य में एक श्वेत हाथी। उस श्वेत हाथी के ऊपर स्वर्ण का एक सिंहासन, उस स्वर्ण सिंहासन पर अनंत मणियां जड़ी होंगी, ऊपर चमर लगा होगा, ऊपर सुंदर छत्र लगा होगा, उस पर आगे जीजाजी बैठे होंगे, पीछे घूंघट करके तुम्हारी बहन बैठी होंगी। और उनका रूप लावण्य ऐसा होगा कि देख करके मन होगा कि मोतियों से, चंद्रमा से इनकी नजर उतार दूं। समझ जाना तुम्हारी बहन है। मामा प्रयागदास जी बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं से श्वेत हाथी आएगा। करते करते एक दिन व्यतीत हो गया, नहीं आई सिया जी। तो प्रयागदास जी रोने लगे, कैसी बहन हो आप? दुनिया के भाई जब अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन पलकें बिछा करके भैया का स्वागत करती है, और मैं यहाँ पूरी दिन निकल गया और मेरी बहन पूछने तक नहीं आई कि भैया तुम भूखे हो। माँ ने खीर बना के भेजी, खीर भी ठंडी हो गई। कैसी बहन हो आप? करके जैसे ही रोने लगे, इतने में देखा नगाड़े बजने लगे, बड़ी बड़ी बाजे बजने लगे, सैनिक सब ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, सावधान कर रहे हैं सबको। इतने में ही असंख्य हाथी और सुंदर सुंदर हाथियों पर चमड़ उड़ाए जा रहे हैं। 2 हाथी आगे, 2 हाथी पीछे, और बीच में एक श्वेत हाथी, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर स्वर्ण का सिंहासन, और आगे रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघव जी मंद मंद नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, और पीछे घूंघट करे श्री सिया जी बैठी। अब तो मामा प्रयागदास जी चिल्लाने लगे, बहन जी रुक जाओ, जीजा जी ने रुक जाओ, अरे मैं आपका साला आया हूं। राम जी ने तुरंत महावत से कहा, रोको, अभी की सत्य घटना। हाथी को नीचे बैठाओ। नीचे बैठा है, सिया जी उतर करके आए, और उतर करके आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए सिया जी के, लिपट गए मामा प्रयागदास जी। बहन जी आपने मेरी सुध नहीं ली, मैंने पहली बार देखा आपको, माँ ने बताया आप बहुत सुंदर हैं, और देखिए ना आप सुंदर ही हो। सिया जी ने खीर पाई, खूब सुंदर लड्डू पवाए,
और उसके बाद जब जब उनकी इच्छा होती तब तब सीता जी ने कह दिया, जब इच्छा करोगे बस याद कर लेना, हम दोनों आ जाएंगे। जब जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तब तब आकर के राम जी ने उनको दर्शन दिया। तो एक बार की बात, कथा सुन रहे थे तो कथा में व्यास जी ने वन गमन का प्रसंग सुना दिया। उन्होंने वो पहली बार ही सुना था। और वन गमन में उन्होंने जब बताया कि कैकेयी महारानी ने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे और एक वरदान में कहा कि भरत को राज्य गद्दी, दूसरे में कहा राम को वनवास। ये सुनते ही प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं मेरे जीजा जी वन में नहीं जाएंगे। लेकिन व्यास जी तो सुनाते जाए, चुपचाप बेचारे सुनते गए। और जैसे ही प्रसंग आया कि सीता जी के पास गए और सिया जी से जाके कहा कि तुम यहीं रह करके पूरे कुल की रक्षा करना, सेवा करना। और सीता जी कहने लगी, नहीं नहीं मैं तो आपके संग चलूंगी। सीता जी कहने लगी मैं आपके संग चलूंगी। तो प्रयागदास जी तो इतने फूट फूट के रोए। और जैसे ही सुना कि रथ में आरूढ़ होकर के राम जी और सिया जी अयोध्या छोड़ के वन चले गए, मूर्छित हो गए वहीं पे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहते कहते रोने लगे। लोग बाग सब में हड़कंप मच गया, सब श्रोताजन उठ गए, अरे व्यास जी कोई बेहोश हो गया। बोले पानी डालो। जैसे तैसे होश में आए, आंखें लाल और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, पूरा शरीर कांप रहा है। दौड़ करके व्यास जी के पास गए, बोले मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे जीजा जी कौन से वन में गए थे? बोले चित्रकूट के वन में गए। उसी समय दौड़ करके अपने घर गए और घर जाकर के, सुनिएगा, घर जाकर के खटिया ली, खटिया के साथ रजाई ली। बोले कि जंगल में सोते होंगे, उनको ओढ़ने को नहीं मिलता होगा, लेटने के लिए खटिया नहीं मिलती होगी। खटिया ली, रजाई ली, अचार का डिब्बा लिया, खाते होंगे क्या मिलता होगा उनको। बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री जो जो वन में होनी चाहिए एक व्यक्ति की जरूरत के लिए सब इकट्ठी कर ली। और खटिया के ऊपर डाल करके सारा सामान पूरा धर के, कपड़े लत्ता आदि, वस्त्र सौल आदि, बहन के लिए सुंदर पादुका, जीजा जी के लिए सुंदर पादुका, सब सामग्री लेकर के और सिर पर धारण करके चल दिए चित्रकूट। और रोते जा रहे रास्ते पर। चित्रकूट के वन में पहुंच गए और वन में जाकर के सब रख दिया। और उनको तो वरदान था कि जब स्मरण करोगे आ जाएंगे। स्मरण किया, कहां है बहन जी, कहां हो? हे सीता बहिना कहां हो? हे राघव जीजा जी कहां हो? हे हमारे पहुना आप कहां हो? ऐसे चीख चीख के पुकारने लगे। इतने में ही सीता जी बोली, अरे देखो प्रयागदास जी ने कहीं से हमारा वनवास सुन लिया है, अभी जाके वन में ढूंढ रहे हैं। सीता जी इतने में प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, तुरंत चरणों में लिपट गए। बोले कि अरे आप तो कृपा करो, आप वन में क्या कर रहे हैं? आप वन में क्यों घूम रहे हैं? सिया जी बोली, नहीं नहीं नहीं, वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर 14 मिनट ही हम लोग वन में रहे, उसके बाद दशरथ जी हमको वापस ले आए और फिर जनक जी भी ले आए और सब ला करके हमको राजमहल में बिठा दिया। अब वनवास नहीं है, वो तो हो गया पूरा। 14 मिनट के लिए गए थे भैया, कर करा के आ गए वापस, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। प्रयागदास जी बोले, मैं तो आपके लिए खटिया लेके आया, रजाई लेके आया, सब सामान लेकर के आया कि आप कहीं वन में होंगे, आपको कष्ट नहीं हो। वो नहीं नहीं, हमारा तो वनवास पूरा हो गया, अब आप प्रेम से खटिया लाए हो, इस पर पड़ जाओ, प्रेम से आनंद करो, कोई चिंता की बात नहीं है, हम राजभवन में सुख ले रही हैं। बस ये सुनते ही प्रयागदास जी नाचने लगे। बोले, मेरी बहन सुख में है ना, कोई कष्ट तो नहीं? राम जी को बोले, बिल्कुल कष्ट नहीं देना इनको। राम जी बोले, बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता मत करो। महाराज एक पेड़ के नीचे खटिया बिछा ली। उसी दिन जब ये सुन लिया कि सिया जी सुखी हैं, उस दिन के बाद अपनी अंतिम श्वास तक प्रयागदास जी ने भजन ही नहीं किया, पड़े रहते बस। कोई आगे कहता भजन कर लो, बोले क्या करना, हमारी बहन सुखी है, अब क्यों भजन करना? बहन को कष्ट होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती तो उसके लिए भजन करते। हमारी बहन तो आगे बता के गई बहुत प्रसन्न है, वो तो कनक भवन में विराजती हैं, आनंद से रहती हैं। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे सरवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा।
हम तो अलमस्त आनंद ले रहे हैं, यहां पे सुख ले रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये महाभागवत है। हम यहां आपको कितना व्रज से ठाकुर जी छोड़ के चले गए, कितनी कथा सुना देते, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, लाला मत जावे, हमें छोड़ के मत जावे। हम लोग सुन के रो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर प्रयागदास जी तो व्याकुल हो गए। ये स्थिति किसकी हो सकती है? ये महाभागवत की हो सकती है। और महाभागवत कौन? जो हरि को स्मरण करे, नहीं, जिसका सुमिरन हरि करे, वो महाभागवत। और उनकी स्थिति क्या बताई गई यहां पर? नयस्य स्व पर इति, जो अपने पराये का भेद नहीं रखता। सब ठाकुर जी का है, सब स्थिति ठाकुर जी की है, सब भाव ठाकुर जी के हैं, सब कथा ठाकुर जी की है। ऐसे महाभागवत हैं कौन? श्री उद्धव जी महाराज। वो उद्धव यहां पर विराजमान है। महाभागवतों के लक्षण, ऐसे महाभागवत हैं श्री उद्धव जी। तो ऐसे उद्धव जी को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेजा है। अब यदुवंशियों को शाप लग चुका है। यहां से कथा सुनिए। हम थोड़ा सा उद्धव कृष्ण संवाद में प्रवेश करके फिर आज के प्रसंग को विराम देंगे। यदुवंशियों को शाप लग चुका है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यदुवंशियों को शाप किस दिन लगा? जन्माष्टमी के दिन। ठाकुर जी का जन्मदिन था उस दिन। और पूरे देवी देवता सब भगवान को प्रणाम करने के लिए आए थे। भगवान को प्रणाम करते हुए सब देवताओं ने भगवान को वंदन किया। नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यद्यत्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्मयोरुपपाशात्। देवताओं ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए सब देवता भगवान को वंदन करने लगे। आपके चरण कमलों की महिमा, आपके मुखमंडल की महिमा, आपकी बुद्धि की महिमा, आपके स्वभाव की महिमा, सब महिमा गाने लगे। भगवान थोड़ी देर महिमा सुनते सुनते बोले, मूल बात पे आओ, बात क्या है? इतना महिमा मंडन क्यों कर रहे हो? सब देवताओं ने कहा, भगवान भूमेर भारावताराय पुरो विज्ञापितः प्रभो। हे नाथ, आप जिस कारण से अवतार धारण किए थे वो काम आपका पूरा हो गया। भगवान के अवतार के कारण क्या है? पहला कारण धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना। दूसरा कारण क्या है? वैष्णव संत और भक्तों को दर्शन, वो भी पूर्ण हो गया। तीसरा कारण क्या है? राक्षस दुष्ट और दैत्यों का वध। ये भगवान का कारण है आगमन का। देवताओं ने जाकर के कहा कि नाथ, आपका अब कारण पूरा हो चुका है, अब आप वापस वैकुंठ चलो, अपनी लीला पूरी कर दीजिए। और आज तो यदुवंशियों को शाप भी लग गया है। अब नाथ, आपको वापस चलना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर के भगवान थोड़े गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोले, मैं अगर चला गया तो मेरे भक्त कहां जाएंगे? मैं अगर चला गया तो मेरे आश्रय में जीने वाले ये सब लोगों का कल्याण कैसे होगा? मैं अगर चला गया तो इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? धर्म की स्थापना जो मैंने करी है वो कैसे पूर्ण होगी? तब देवता जन भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, आपने जितने भी लीलाएं की हैं उन लीलाओं का श्रवण, कथन, पठन और विचार अब यही मानवों का कल्याण करेगा।
आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है मानव कल्याण के लिए। आपकी लीला का अनुसरण और आपकी लीला का चिंतन, कथा का श्रवण, उसी से ही मानव का कल्याण हो जाएगा। कृपा करके अब तो आप चलिए। तब भगवान ने मन में विचार किया और यहां पर स्पष्ट ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कितने वर्ष के हो गए आज जन्माष्टमी है, तो यहां लिखा है सारस्वतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभो। बोले कितने वर्ष के हो गए आज ठाकुर जी? बोले 125 वर्ष के हुए। उद्धव कृष्ण संवाद जन्माष्टमी को ही प्रारंभ हुआ है और 125 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने उद्धव को यह ज्ञान उपदेश दिया है। महाभारत का युद्ध बताते हैं, उस समय ठाकुर जी 80 या 90 के मध्य में थे, लेकिन भगवान की आयु सुनकर के आप किसी भी रूप में भगवान की वृद्धावस्था का अनुभव मत कीजिएगा। ठाकुर जी वृद्ध नहीं है, ठाकुर जी 125 वर्ष के हैं। भगवान का पुत्र प्रद्युम्न 80 वर्ष का है, भगवान का परपुत्र 50 वर्ष का है। लेकिन जब एक साथ भगवान, पुत्र और परपुत्र तीनों खड़े हो जाते हैं तो भगवान लगते हैं बालक। 16 वर्ष के बालक कैसे? भगवान की अवस्था 16 वर्ष की रहती है। रेशे नहीं आते ठाकुर जी को, हमारी तो दाढ़ी मूछ भी आ जाती है। ठाकुर जी को वो जो प्रारंभिक रोए होते हैं ना, जो 13-14 वर्ष के बालकों के आ जाते हैं, वह भी प्रकट नहीं होते ठाकुर जी के। तो भगवान की आयु 125 वर्ष है, पर शरीर पर कोई भी भाव ऐसा नहीं है कि कमर झुक गई हो, लंगड़ा के चल, कुछ नहीं। 16 वर्ष के लाला की तरह उछल कूद करते घूमते हैं सब जगह। एक बाल भी श्वेत नहीं है ठाकुर जी का। काल का प्रभाव नहीं होता। तो आज भगवान 125 वर्ष के हो गए और उस समय देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि नाथ अब चलिए। भगवान बोले ठीक है, हम योजना बना करके आते हैं, तुम सब वैकुंठ में व्यवस्था करो। और उसी समय भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा, उद्धव अब लीला संवरण का समय आया है। मैं समस्त यदुवंशियों को लेकर के जाऊंगा और जाकर के सोमनाथ भगवान का यज्ञ कराऊंगा, वहीं इनको शाप लगेगा और धीरे धीरे फिर ये यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मरेंगे। लेकिन तुम यहां रहोगे। तुम्हें मैं कुछ ज्ञान उपदेश करना चाहता हूं, वो तुम बहुत ध्यान से सुनो। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू भरे हैं। लीला संवरण की बात क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? और जब सब यदुवंशियों को संग ले जा रहे हैं तो मैं भी तो आपका हूं, मुझे भी ले चलिए। मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? ठाकुर जी बोले, तुम उत्तराधिकारी हो। किसके? मेरी भक्ति गादी के उत्तराधिकारी हो। मैंने धर्म का उत्तराधिकारी दुनिया को बना दिया, लेकिन मैंने जो भक्ति प्रेम की व्यवस्था की है उसके उत्तराधिकारी तुम हो उद्धव। इसलिए तुम्हारा रहना आवश्यक है। और तुमने कामना की है व्रजमंडल की प्राप्ति की, इसलिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। तो इसलिए अब तुम रहोगे यहां पर। क्या आज्ञा है मेरे लिए? तब भगवान प्रथम आज्ञा देते हैं। ध्यान से सुनो, भगवान कह रहे हैं, तम तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्या विषय मन सम्य समुद्रेग विचरस्वगा। क्या करो? तम तु सर्वम परित्यज्य, अब तुम सब छोड़ दो। और यहां पर सर्वम के बाद एक शब्द कहा है भगवान ने, और वो शब्द का नाम क्या है? स्नेहम।
बोले तुम्हारा सब लोगों से जो स्नेह है उस स्नेह का त्याग कर दो। व्यक्ति का त्याग हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारा स्नेह, इच्छा, ममत्व, उसका हम त्याग नहीं कर पाते। और एक और बात सुनिए, अहमता ममता अलग बात होती है। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में अहमत्व और ममत्व के त्याग की बात आती है, लेकिन आज ठाकुर जी ने भागवत जी के विश्राम में एक शब्द और कहा है, क्या? स्नेहम परित्यज्य। सब लोगों को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। अब आप छोड़ छाड़ करके बद्रीनाथ आ गए, पर चिंता लगी भई है, घर में क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा, कहीं ऐसे खराब तो नहीं कर दिया होगा। फिर फोन लगा, अब तो नेटवर्क आने लगे। हम तो उस काल में बद्रीनाथ आए जब यहाँ पे घूमना पड़ता था, तब कोई आके बोलता था सुनो कहाँ, हेलीपैड के पास जाओ, वहां नेटवर्क है। वहां जाके फोन लगा रहे हैं घर वाले, हाँ ठीक हो, सब ठीक है। 3 दिन से घर वाले रो रहे हैं, क्यों? कोई अते पते ही नहीं है, गया है। 3 दिन बाद फोन लगा तो पता चली कि हाँ ठीक है, जीवित है। ऐसी स्थिति थी बद्रीनाथ की। गीजर नहीं होते थे कमरों में, तप्त कुंड की बाल्टी आती थी 15 रुपए में, और वो बाल्टी जब तक कमरे पे आती तब तक ठंडा ही हो जाता था। बच्चे कुछ जितना वो गर्म होता था उसी से ही नहाना पड़ता था। कई बार तो बेचारे कोई स्नान करने के लिए गए, उनको पता चली कि तप्त कुंड का पानी, सोचा गर्म ही होगा, मग्गा डाल के जैसे ही डाला, भीतर से ही चीख निकली महाराज। वो सब स्थिति भी देखी है। चाय बनी, बन के कमरे में आई है, तब तक तो वो शरबत हो चुकी है। ऐसा बद्रीनाथ भी रहा है। गीजर नहीं होते थे, फोन के नेटवर्क नहीं होते, इंटरनेट तो चलता ही नहीं था। 2022 तक भी नहीं चलता था इंटरनेट। अब तो सब सुविधाएं हो गई यहां पे, पर हम सब छोड़ के आ जाते हैं, पर हमारा स्नेह नहीं छूटता। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव अब तुम स्नेह का त्याग करो। स्वजन वंदिषु, तुम्हारे जितने भी स्वजन हैं, जितने भी बंधुजन हैं, जितने भी प्रियजन हैं, इन सब से अब तुम स्नेह का परित्याग कर दो। क्योंकि जब तक ये स्नेह इस चित्त में रहेगा, भले ही शरीर से तुमने किसी का भी त्याग कर दिया हो, मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरी प्राप्ति देह से नहीं, स्नेह से ही होती है, और वो स्नेह अभी भी तुम्हारा उनमें है, तो मैं कैसे मिलूंगा? इसलिए तुम स्नेह का परित्याग करो। स्नेह कैसा होता है? चिंतन के रूप में होता है। भले ही जीव शरीर से सामने नहीं है, भले ही जीव वार्ता से सामने नहीं है, भले ही उस जीव की चर्चा भी हमारे आसपास नहीं हो रही, पर हमारे चिंतन में उसका ध्यान बना हुआ है, कैसा है, क्या। यही चिंतन, इसको स्नेह कहते हैं। और जब तक ये स्नेह का त्याग नहीं होगा, तब तक भक्ति मार्ग में तुम उपलब्धियों के रूप में अपने हृदय की स्वच्छता कर लोगे, बुद्धि की स्वच्छता कर लोगे, अपने विवेक की प्राप्ति कर लोगे, पर मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक स्नेह नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इस भक्ति मार्ग में आगे चल के बहुत उपलब्धियां मिल जाएंगी आपको। आप विवेकी हो जाओगे, आपको आपत्ति विपत्तियों की पीड़ा आनी बंद हो जाएगी, आप सबसे परा होते चले जाओगे। बिल्कुल एक मठ मंदिरों में रहने वाले तपस्वी की भांति आपकी स्थिति हो जाएगी, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्नेह अभी चित्त में है दूसरे के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव क्यों 1000 वर्ष लग जाते हैं तप करने के बाद मेरे दर्शन में? किसी को 1000 वर्ष, किसी को 500 वर्ष, किसी को 100 वर्ष, इतना समय क्यों लगता है? बोले इन अवधियों में तप कितना कर रहा है ये नहीं देखता मैं ये देखता हूं तप से स्नेह कितना खत्म कर रहा है दूसरों से। और जैसे ही वो स्नेह शून्य होगा और मेरे दर्शन की लालसा उसके चित्त में प्रकट होगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। उद्धव बोला, योगेश। यहां से अब उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ हो चुका है। बस प्रथम भाव कह के हम आज की कथा को विराम करेंगे। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान ने आज्ञा करी है कि स्नेह का परित्याग करो। और किससे? स्वजन बंधुषु, अपनों से
और बंधुजनों से। और अब यहां उद्धव कह रहे हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण त्यागोयम दुष्करो भूमल कामानां विषयात्मभि सुतरां त्वयि सर्वात्मन भक्तैर्ति में मति। हे नाथ, योगेशः योग विन्यासः योगात्मा योग संभव। हे योगियों के अधीश्वर, मुझे सन्यास के लक्षण बताइए। आपने कह तो दिया कि स्नेह का परित्याग कर दो, पर यह बहुत कठिन है। त्यागोयम दुष्करो भूमन, त्याग करना बहुत कठिन है संसारी जीव के लिए। भूमन कामानाम विषयात्म भी, इतनी विषय हमारे चिंतन में चलते रहते हैं, उनका त्याग कैसे करें? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उसका चिंतन बन ही जाएगा। कैसे त्याग होगा नाथ? कृपा करके एक सन्यास लक्षण मुझे बताइए, मैं कैसे कर सकता हूं? और आपने जो मुझे आज्ञा की है कि स्नेह का परित्याग करो, आपने ये नहीं कहा कि स्वजनों का त्याग कर दो। आप कह रहे हो स्नेह का मतलब स्वजनों के बीच में रहना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले शरीर से इन लोगों के बीच में रह के मैं इनसे स्नेह का परित्याग कैसे कर सकता हूं? ये मेरे समझ में नहीं आ रही है नाथ। भगवान बोले ये तो हम कल समझाएंगे 3 बजे से कि कैसे होगा सबके बीच रह के स्नेह का परित्याग। और उसके लिए आपको 3 बजे आना पड़ेगा।